हाय फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको एमआरसीपी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एमआरसीपी में हम कौन कौन से सीक्वेंस रन करते हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आपको एमआरसीपी के प्रोटोकॉल्स और सीक्वेंस की आइडेंटिफिकेशन तभी समझ आएगी अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, एमआरसीपी करने से पहले आपको एमआरसीपी के बारे में पता होना चाहिए कि एमआरसीपी होता क्या है और एमआरसीपी हम क्यों करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं नॉर्मल सी चीज़ें आपको थोड़ा बताऊंगा कि एमआरसीपी को हम मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी कहते हैं। तो एमआरसीपी मोस्ट कॉमनली हम बाइलरी सिस्टम्स को देखने के लिए करते हैं। बाइलरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स है, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, उनकी जो डक्टल सिस्टम है उसको देखने के लिए हम एमआरसीपी करते हैं। और एमआरसीपी के अंदर जो बाइलरी की जो फाइंडिंग्स है वो आपको क्लियर इसमें एमआरसीपी में देखने को मिलती है। तो एमआरसीपी करने से पहले कुछ पेशेंट की प्रेपरेशंस भी होती है फ्रेंड्स, कि एमआरसीपी जब हम करते हैं तो कुछ बेसिक सी प्रेपरेशंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बाइलरी सिस्टम को देखना है, बाइलरी जूस की आइडेंटिफिकेशंस करनी है कि बाइलरी ट्री या बाइलरी सिस्टम के अंदर कोई अबनॉर्मल फाइंडिंग होती है तो उसको आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो क्लियर, तो इसके प्रेपरेशंस फ्रेंड, मोस्ट कॉमनली पेशेंट हमारा अगर फास्टिंग में है तो ज़्यादा आपको क्लियर फाइंडिंग भी देखने को मिलेगी और हमारे बाइलरी सिस्टम के अंदर भी बाइल जूस काफ़ी क्लियर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों फ्रेंड, एमआरसीपी करने से पहले पेशेंट की फास्टिंग मोर देन 3 to 4 आवर की मैक्सिमम होना चाहिए फास्टिंग में पेशेंट, ताकि हमारा जो बाइलरी सिस्टम है उसके अंदर बाइल जूस प्रॉपर दिखे और उसकी अब नॉर्मल फाइंडिंग प्रॉपर आपको हाईलाइट हो। तो फास्टिंग में होना चाहिए पेशेंट। अगर पेशेंट फास्टिंग में नहीं है तो बाइल जूस आपका एक्सक्रीट हो जाएगा और बाइल जूस डक्ट्स के अंदर कम आपको विजुअलाइज होगा और जो बाइलरी ट्री की फाइंडिंग्स है वो आपको उसमें ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। तो 3 से 4 घंटे क्या फास्टिंग में पेशेंट को ले सकते हैं। फास्टिंग में लेने के बाद पेशेंट आपका प्रॉपर ब्रीथ पे होना चाहिए कि पेशेंट प्रॉपर सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो भी आपको देखना है। क्योंकि एमआरसीपी एक ऐसी स्टडीज़ है जो आपको वहाँ पे जो लंग्स है वो भी आपको उसका आर्टिफैक्ट भी ना आए इमेज के अंदर, बाइल जो हमारा इंटेस्टाइन्स है उसकी भी जो बॉल्स की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो भी नहीं आए। तो स्टडीज़ आपको इस बेस में करनी है कि ताकि पेशेंट्स कभी ज़्यादा कंफर्ट रहे और आपका बाइलरी सिस्टम्स और एमआरसीपी की जो इमेजेस है वो भी आपको क्लियर नज़र आए। कॉमन सी चीज़ें हैं कि फास्टिंग में होना चाहिए। इन केस कई बार क्या होता है कि पेशेंट फास्टिंग में नहीं होता है, पेशेंट खाना खा के आया होता है, तो हम नॉर्मल सी हल्की सी प्रेपरेशंस कर सकते हैं कि पेशेंट को हम ऐसा प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम उनको गैडोलिनियम का कॉन्ट्रास्ट ओरल पिला सकते हैं, जो भी स्टमक में फूड पार्टिकल जो उसको स्प्रेस करें उसका सिग्नल ना आए, उसका आर्टिफैक्ट ना आए, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो एमआरसीपी करने के लिए आपको देखो दोस्तों, इमेज पहचानना पहले आपको बहुत ज़रूरी है। हम इसमें प्रोटोकॉल्स रन करते हैं, तो जैसे हम पेशेंट फीट फर्स्ट करके मशीन के अंदर लेटाते हैं तो हमारे पास कुछ इमेज इस तरह से आती है। जैसे पेशेंट हमने लेटाया, लेटाने पे हम रेस्पिरेटरी गेटिंग का भी यूज़ करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, यहाँ से मैंने रेस्पिरेटरी गेटिंग ऑन किया रेस्पिरेटरी वेवफॉर्म डिस्प्ले से, तो मेरा रेस्पिरेटरी गेटिंग अभी मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। तो रेस्पिरेटरी गेटिंग मेरा जब पेशेंट पे हम लगाते हैं, अभी जस्ट मैं डेमो आपको दिखा रहा हूँ, तो रेस्पिरेटरी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो नॉर्मल रेस्पिरेशंस आपका 16 to 20 होना चाहिए। मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको इस गेटिंग के बारे में हल्का सा शॉर्ट्स आपको दिखाया है, तो प्लीज़ उसको देखिएगा। रेस्पिरेटरी गेटिंग लगाने के बाद जब हम 3 प्लेन लोकेलाइज़र रन करते हैं तो 3 प्लेन लोकेलाइज़र तीनों प्लेन में आपके पास आएगा, और उसके बाद जो सीक्वेंस हम रन करते हैं उस सीक्वेंस को हम कहते हैं SSFSE। ये कॉर्नल में मैंने लिया है, तो कॉर्नल में इस सीक्वेंस को हम कहते हैं SSFSE, मीन्स सिंगल शॉट फास्ट स्पिन इको।
इसका मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स जो सिंगल शॉट फास्पिन इको हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का रेस्पिरेटरी गेटिंग भी यूज़ किया है और यहाँ पे सिंगल शॉट में ही आपकी इमेज जल्दी एक्वायर हो जाती है। यानी कि जो हमारा केस स्पेस है जहाँ पे इमेज स्टोर होती है वहाँ पे हमें इमेज को जल्दी एक्वायर करने के लिए इस सीक्वेंस को लगाते हैं ताकि हमारा मोशन आर्टिफैक्ट ना आए, क्योंकि यहाँ पे इंटेस्टाइन्स भी, लंग्स भी है और हमें बाइलरी सिस्टम भी अच्छे से देखना है। तो इस सीक्वेंस को हम मोस्ट कॉमनली वहीं रन करते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होती है, तो वहाँ पे ऐसी सीक्वेंस को आप रन करते हैं जिसको हम कहते हैं SSFSE, सिंगल शॉट फास्पिन इको। तो इसको नॉर्मल में ज़्यादा डीपली फिजिक्स में आपको नहीं बता सकता इस वीडियोज़ के अंदर। तो इस सीक्वेंस को फ्रेंड्स, इस सीक्वेंस को हम नॉर्मल यही कह सकते हैं कि हैवली T2 वेटेड सीक्वेंस है। मीन्स कि इसके अंदर T2 की जो क्वालिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आएगी। मीन्स T2 के अंदर फ्लूइड का सिग्नल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो सिंगल शॉट फास्पिन इको के अंदर भी आपका फ्लूइड जो है काफ़ी चमकता हुआ नज़र आएगा। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये गॉल ब्लैडर है और ये बाइलरी सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर देखो फ्लूइड कैसा दिख रहा है आपको, बिल्कुल हाइपर इंटेंस नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा शार्प देखने को मिल रहा है। तो ये सिंगल शॉट फास्पिन इको है कि सिंगल शॉट में ही हमारी इमेज को एक्वायर कर देता है और आपका कम टाइम में, स्कैन टाइम में भी इसमें मोस्ट कॉमनली 40 to 50 सेकेंड लगते हैं इमेज, पूरा इमेज आने पे। तो जल्दी एक्वायर हो जाती है सिंगल शॉट में और इमेज की और फाइंडिंग भी आपको इसमें क्लियर दिखते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारा बाइलरी जूस है जो आपको हाईलाइट नज़र आ रहा है। तो इसी चीज़ की स्टडी हम MRCP के अंदर करते हैं। तो ये सीक्वेंस मैंने कॉर्नल में लिया है जिसको हमने कहा है SSFSE, कॉर T2 SSFSE सीक्वेंस विद रेस्पिरेटरी गेटिंग। आपको रेस्पिरेटरी गेटिंग भी लगाना है। तो इसके अंदर फाइंडिंग आपको क्लियर फिर नज़र आएगी। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको फाइंडिंग दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा डिस्टल पोर्शन ऑफ CBD के अंदर जो है मेरा कैलकुलस पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर MRCP के अंदर आती है। तो इसको फ्रेंड्स हम SSFSE सीक्वेंस बोलते हैं। और इसके अलावा सेकेंड सीक्वेंस हम लेना है फिस्टा सीक्वेंस। फिस्टा भी आपका हैवली T2 होता है। तो इसके अंदर भी जो बाइलरी सिस्टम में फ्लूइड्स है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हाइपर इंटेंस नज़र आएगा और फाइंडिंग जो स्टोन्स है या कोई अब नॉर्मल फाइंडिंग है वो भी आपको इसमें क्लियर। यहाँ देखिए स्टोन आपको बिल्कुल ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा अगर मैं जूम करता हूँ तो ये कैलकुलस यहाँ पे है। तो ये फिस्टा सीक्वेंस है। सेकेंड हम फिस्टा रन करते हैं और थर्ड फ्रेंड्स हम 3D MRCP, आपने सुना भी होगा कि MRCP के लिए हम 3D सीक्वेंस रन करते हैं। तो 3D में आपका पूरा ये बाइलरी सिस्टम है 3D बन के आता है और इसके अंदर फाइंडिंग देखिए फ्रेंड्स, 3D के अंदर फाइंडिंग यहाँ पे स्टोन देखो कितना क्लियर आपको दिख रही है। तो ये 3D MRCP सीक्वेंस, जब हम इसको रिफॉर्मेट करके 3D बनाते हैं तो इसमें बाइलरी ट्री पूरा आपको अच्छे से दिखाई देता है। देखो ये लीवर्स की पैटिक डक्ट है और गॉल ब्लैडर है, सिस्टिक डक्ट है और पेनक्रेटिक डक्ट है, बिल्कुल क्लियर आपको इसमें दिखने को मिलेगी। ये 3D MRCP है। ये भी आपको रन करना है विद रेस्पिरेटरी गेटिंग के थ्रू। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको T2 फैट सेट है, पहले भी वीडियो में बताया है आपको फैट सेट, क्योंकि इसमें पेशेंट का जो फैट है उसको स्प्रेस करना है और सिग्नल आपको हाइपर इंटेंस नज़र आएगा, T2 फैट सेट। और इसके अलावा फिर आपको लेना है T2 वेटेड सीक्वेंस। ये देखिए ये T2 वेटेड है। क्लियर? अगर इसमें कोई डाउट है पहचानने में, प्लीज़ मेरी पहली वीडियो कंप्लीट देखिए, तभी आपको ये चीज़ समझ आएगा। तो ये नॉर्मल से हम MRCP में सीक्वेंस रन करते हैं। तो इसके अलावा तो फ्रेंड्स ये हम नॉर्मल रूटीन सीक्वेंस रन करते हैं। तो जब हम MRCP स्टडीज़ करते हैं तो यही बेसिक सीक्वेंस आपको रन करने हैं। क्लियर? इसके अलावा डिफ्यूज़न भी लेना है, बट मैंने हल्का सा डिफ्यूज़न भी लिया है। बट इन केस ऑफ एनी कोई मेजर फाइंडिंग रहती है, कोई कैंसर, कोई CA का रहता है केस, जैसे CA गॉल ब्लैडर, हेपेटिक मैट्स का केस रहता है, कोई लीजन का केस रहता है, तो उस केस में आपको डिफ्यूज़न भी रन करना है। तो यही बेसिक सी चीज़ है फ्रेंड जो आपको MRCP के अंदर देखनी है और MRCP की सीक्वेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा एंड थैंक यू सो मच।